84 कुटिया, जिसे बीटल्स आश्रम भी कहा जाता है, ये हिमालय की तलहटी में ऋषिकेश के मुनि की रेती क्षेत्र के सामने गंगा नदी के पूर्वी तट पर लोकेटेड है। इस आश्रम की स्थापना महर्षि महेश योगी ने 1961 में की थी। तब 20 साल के लिए वन विभाग से लीज पर इस जगह को लिया गया था। महर्षि महेश योगी उस समय दुनिया में भारतीय योग कला और आध्यात्मिक दर्शन के नए आइकॉन के रूप में प्रसिद्ध हो रहे थे। दुनिया की कई जानी मानी हस्तियां योग और ध्यान के लिए भारत का रुख करती रही हैं, जिसका केंद्र हमेशा से ऋषिकेश रहा है। मशहूर रॉक बैंड बीटल्स भी इनमें से एक था, जिसके 4 मेंबर्स ने इस आश्रम में कुछ महीने का वक्त बिताया और योग और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की ट्रेनिंग ली। ये ट्रेनिंग काफी एक्सपेंसिव हुआ करती थी और ये लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती थी। ये वेदों से प्राप्त एक उन्नत तकनीक है, जिसका ज्ञान गिने चुने ऋषियों को ही हुआ है। कहा जाता है कि महर्षि का ये ध्यान तकनीक पूरी पश्चिमी दुनिया में लोकप्रिय हो गया और बीटल्स ग्रुप के यहाँ आने के बाद तो पूरी दुनिया से लोग योग और मेडिटेशन के लिए भारत आने लगे। महर्षि के शिष्यों में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर आध्यात्मिक गुरु दीपक चोपड़ा और श्री श्री रविशंकर तक शामिल रहे। दुनिया भर में महर्षि के 60 लाख अनुयायी माने जाते थे। बीटल्स ग्रुप की बात करें तो फैब 4 के नाम से मशहूर जॉन लेनन, पॉल मैककार्टनी, जॉर्ज हैरिसन और रिंगो स्टार, ये चारों महर्षि महेश योगी के इस आश्रम में आकर रुके। इस बैंड के सदस्यों ने इस आश्रम में जितना वक्त बिताया वो उनके करियर के लिए काफी इम्पोर्टेंट साबित हुआ। ट्रैकिंग करके बीटल्स आश्रम इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, चूँकि जुलाई का ये मौसम है, जुलाई का महीना है, मॉनसून है और इस वजह से यहाँ चढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। गर्मी की वजह से बहुत ह्यूमिडिटी है। ये देखिए, जब आप अंदर यानी कि टिकट कटाने के बाद जब आप अंदर आएंगे तो इस तरह से ये नज़ारा है। और ये डोम टाइप के, कुछ केव टाइप के बने हुए, आप इनको डोम कहिए या केव कहिए, गुफानुमा ये कुछ आकृतियाँ हैं जो कि बनी हुई हैं आश्रम में। और हरियाली है काफ़ी, चूँकि अभी भी 1 घंटा पहले भी बारिश हुई है तो हरियाली का होना लाजमी है। चारों तरफ इस तरह का नज़ारा है, आपको व्यू में दिखाती हूँ एक ओवरऑल। और ये बीटल्स आश्रम तो बाद में इसका नाम पड़ा, जबकि जो बैंड है इंटरनेशनल फेम का द बीटल्स, उसके जो 4 लोग यहाँ पर आए और उन्होंने 40 सॉन्ग्स यहाँ पर रहते हुए उनकी रचना की और वो उसमें से कुछ ऋषिकेश पर भी उन्होंने लिखा था। और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा चूँकि फेमस हो गए तो ये कुटिया भी फेमस हो गई, तो बीटल्स आश्रम बाद में इसका नाम पड़ा, लेकिन वास्तव में इसका जो नाम है वो है 84 कुटिया। मेरे पीछे देखिए, राजा जी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ये आता है। अभी ये सेल्फी स्टिक है तो आपको ये उल्टा नज़र आ रहा होगा, लेकिन वास्तव में इसका नाम यही है, 84 कुटिया। तो इसी 84 कुटिया में महेश योगी जी रहते थे। महेश जी जो कि एक जाने माने ऋषि थे, वो रहते थे। उन्होंने इसका निर्माण किया था। बाद में हालांकि वो इस आश्रम को छोड़ के कहीं और चले गए थे, लेकिन उन्हीं के आश्रम में वो चारों मेंबर्स जो कि द बीटल्स जो बैंड है उसके जो मेंबर्स थे वो इंग्लैंड से यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने योग मेडिटेशन किया। कुछ महीने यहाँ पर वो रहे थे और इसी दौरान उन्होंने इस आश्रम में रहते हुए 39 गानों की रचना की, जो कि इंटरनेशनल फेम के गाने माने जाते हैं, जिस वजह से उनकी भी काफ़ी पहचान प्रसिद्धि हुई और इस आश्रम को भी लोग जानने लगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस आश्रम में ऐसा कुछ है कि यहाँ योग और मेडिटेशन करके, यहाँ की गुफाओं में रह के उन्हें कुछ खास एनर्जी, कुछ खास मोटिवेशन मिला, जिसके बाद उन्होंने इन गानों की, इन इंटरनेशनल फेम के सॉन्ग्स की रचना की। काफ़ी गर्मी है, बोलते हुए भी मैं हाफ रही हूँ क्योंकि थोड़ा ऊंचाई पर चढ़कर इधर आना हुआ। प्रीति कैसा लगा आपको ये आश्रम? बहुत ही अच्छा लगा ये आश्रम। अभी हम अंदर और जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं आगे क्या मिलता है। लेकिन बहुत गर्मी है, हालत ख़राब हो गई है। तो चलो अब अंदर देखते हैं।
1981 में इस जमीन का पट्टा पूरा हो गया, जिसे रिन्यू नहीं कराया जा सका और महर्षि महेश योगी अपने शिष्यों के साथ कहीं और जा बसे और आश्रम बंद हो गया। एक समय जो आश्रम सारी मॉडर्न सुख सुविधाओं से लैस था, वो धीरे धीरे खंडहर बन गया। यहाँ भूतहा आश्रम पर जंगली बेल और झाड़ियां चढ़ने लगी। 2003 से ये इलाका वन विभाग के क्षेत्र में शामिल कर लिया गया और 8 दिसंबर 2015 में इसे सैलानियों के लिए खोला गया। ये अब राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र में आता है और एक इको फ्रेंडली टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मदिरा पान वो किसी तरह का नशा बैन है। ये यहाँ पर बोर्ड्स पर लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ पर कुछ भी उस तरह की चीज़ लेकर के ना आए, लेकिन आप यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं इस जगह को। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है, ग्रीनरी है, छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई हैं और लोग भी काफ़ी आते हैं। और जो पेड़ पौधे हैं, जो अलग अलग स्पीसीज़ के प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, ये मेरे पीछे बरगद का ये खूबसूरत सा पेड़, तो इन सब की वजह से इसकी खूबसूरती में चार चांद लगता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए आगे और भी आपको एक्सप्लोर कराते हैं। यहाँ प्रकृति की सैर, जंगल का आनंद, नदी और पहाड़ का नजारा, ट्रैकिंग और बर्ड वॉचिंग स्टेशन पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। 18 एकड़ में फैले इस आश्रम का एक हिस्सा नदी किनारे खुलता है, जहाँ से गंगा रिवर का अद्भुत दृश्य नजर आता है। डिवाइन एंड ब्यूटीफुल। बीटल्स आश्रम में प्रवेश के लिए भारतीयों को 150 रुपए और विदेशियों को 600 रुपए का टिकट लेना पड़ता है। और यहाँ पर एंट्री के लिए हमें 150 रुपये पर पर्सन देना पड़ा। हालांकि जो मीडिया पर्सन्स हैं उनके लिए, हम लोगों के लिए थोड़ी छूट मिली। जो आउट ऑफ मीडिया हैं उनके लिए हमने टिकट लिया। लेकिन ये भी सच है कि इन टिकट्स को उन्हीं विजिटर्स को बेचा जाता है जो नए हैं, यानी आप बिना टिकट लिए भी अंदर पूरा एरिया घूम सकते हैं और इस टिकट की कोई जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर वाकई इस आश्रम की देखभाल में इस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है तो पे करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन आश्रम में जिस तरह की साफ सफाई और व्यवस्था होनी चाहिए, वैसा कुछ भी नजर नहीं आया। यानी कह सकते हैं कि इस हेरिटेज को जैसा संरक्षण मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल रहा, जिस पर उत्तराखंड सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। चौरासी कुटिया, जहां 84 मेडिटेशन चैम्बर्स बने हुए हैं। ये चैम्बर्स यानी कुटिया बाहर से डोम शेप्ड स्ट्रक्चर हैं, जिनकी दीवारों पर बड़े बड़े व्हाइट एंड कलर्ड स्टोन्स चिपके हुए हैं और यही आर्ट वर्क इसे अलग खूबसूरती देती है। इन पत्थरों को गंगा के किनारे से लाया गया है। सभी 84 कुटिया के बाहर इनके नंबर्स दर्ज हैं, जिससे इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। 3 दशक तक बंद रहने की वजह से अब ये कुटिया काफी पुरानी नजर आती है, जिन पर शैवाल जम चुके हैं और झाड़ियों और क्रीपर्स ने इन्हें घेर लिया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं छोटी छोटी गुफाएं हैं। इनके अंदर वॉशरूम भी बने हुए हैं, इनके अंदर बैठने के लिए स्थान है। हालांकि अब ये पूरी तरह से जर्जर हालत में है। मेरे पीछे देखिए आप, एक के बाद एक कई ऐसी गुफाएं आपको नजर आएंगी जो कि योग और मेडिटेशन के लिए ही बनाई गई हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 84 इस तरह की गुफाएं हैं जहाँ की ध्यान और योग के लिए लोग आते थे। अब हालांकि इनकी हालत ऐसी नहीं है कि यहाँ रुका जा सके, यहाँ ध्यान लगाया जा सके, लेकिन इसको सरकार से परमिशन मिलने के बाद फिर से खोल दिया गया। हालांकि लंबे समय तक ये बंद था ये आश्रम, और यहाँ घूमने के लिए भी कोई नहीं आ सकता था, इसको देखने के लिए भी कोई नहीं आ सकता था। लेकिन दशकों बाद साफ सफाई कराकर इसको खोला गया और लोग अब यहाँ घूमने के लिए आते हैं। और सिर्फ भारत के ही लोग नहीं, सिर्फ उत्तराखंड के ही लोग नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, कई देशों और महादेशों के लोग यहाँ पर इसको एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। यहाँ जब आप अंदर आएंगे और इसकी अद्भुत खूबसूरती को देखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में जो कि हम लोग द्वापर युग में या त्रेता युग में या सतयुग में जिस तरह से आश्रमों के बारे में हम कहानियाँ पढ़ते थे कि ऋषि मुनि किस तरह से आश्रम में, गुफा में जाते थे, कोई हिमालय की गुफा में जाता था तो कोई जंगलों में जाता था और वो तपस्या करता था, तो उसी तरह की अनुभूति, उसी तरह का एहसास आपको यहाँ होगा। क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको
इतनी शांति मिलेगी, इतना सुकून मिलेगा कि भले ही आप यहाँ पर सिर्फ कुछ घंटे सोच कर आए हों कि कुछ घंटे आप यहाँ घूमेंगे, लेकिन आप यहाँ जब आएंगे तो यहाँ से जाने का आपका मन नहीं करेगा। देखिए, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ और जंगल के बीचों बीच ये आश्रम बना हुआ है। इस आश्रम की खूबसूरती जो है वो यहाँ की यही गुफाएं हैं, जहाँ की ये देखिए, अंदर आप इसमें जा सकते हैं। अंदर इस साइड में आपको यहाँ पर वॉशरूम भी मिलेगा, यानी कि जो लोग यहाँ पहले आते थे, रहते थे, कुछ साइड में यहाँ बैठ के वो ध्यान करते थे। एक छोटी सी यहाँ पर विंडो है और अंदर कुछ ये जो केव्स हैं इसमें सामान रखने की भी कुछ चीज़ है, बैठने की, लेटने की भी है। जो कंस्ट्रक्शन है लगभग एक जैसा है। ये पीछे भी जितनी गुफाएं आपको दिख रही हैं, सबका कंस्ट्रक्शन जो है वो लगभग एक जैसा ही है। वाकई ये लाजवाब कंस्ट्रक्शन रहा है जो लगभग 60-70 साल पहले बनाए गए हैं। आश्रम के अंदर बंद पड़ा पोस्ट ऑफिस भी है, जिसे 1960s में यहाँ के लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। आगे बढ़ने पर फोटो गैलरी है जिसमें कुछ यादगार तस्वीरें लगी हुई हैं। यहाँ कुछ छोटे मंदिर भी हैं जो आश्रम को और डिवाइन लुक देते हैं। आश्रम का अपना किचन एरिया है जो अब खंडहर हालत में मौजूद है। साथ ही यहाँ प्रिंटिंग प्रेस भी देखने को मिला, जहाँ महर्षि महेश योगी की किताबें छपती थीं। वेद भवन का बोर्ड ये बताता है कि यहाँ वैदिक स्पिरिचुअल क्लासेस चला करती थीं। अंदर एक 4 मंजिला इमारत है जिसमें काफी कमरे हैं। इसमें शायद योग की ट्रेनिंग लेने वाले लोग रहते होंगे, लेकिन अब ये बिल्कुल जर्जर हालत में है और इसे रेनोवेशन की सख्त जरूरत है ताकि इस महत्वपूर्ण हेरिटेज को बचाया जा सके। इस जगह का एक आकर्षण यहाँ की जबरदस्त स्प्रे पेंटिंग है जो कुटिया की अलग अलग दीवारों पर नजर आती है। पेंटिंग के साथ मोटिवेशनल कोट्स भी लिखे हुए हैं जिन्हें पढ़ना सैलानियों को अट्रैक्ट करता है। टूरिस्ट्स इन पेंटिंग के पास पोज देकर फोटोग्राफी भी करवाते हैं। कई एनजीओ और दूसरी कला प्रेमी संस्थाओं ने इन शानदार पेंटिंग्स को बनाया है, जिससे इस जगह की खूबसूरती और भी भव्य हो गई है। आगे जाने पर मिलता है एक बड़ा हॉल जिसमें महर्षि महेश योगी और उनके शिष्यों द बीटल्स बैंड ग्रुप के चारों मेंबर्स की विशाल पेंटिंग्स बनी हुई हैं। यहाँ भी टूरिस्ट्स फोटोग्राफी कराते हैं और इस प्लेस को एक्सप्लोर करते हैं। ये जगह हिस्ट्री लवर्स, नेचर लवर्स, आर्ट लवर्स और नेचर फोटोग्राफर्स के लिए जन्नत की तरह है और इस प्लेस को अच्छी तरह से घूमने के बाद आप बस यही कहेंगे, नैसर्गिक सुंदरता से भरपूर एक दिव्य स्थान।
यहाँ घूमते घूमते अगर आप थक गए हों तो यहाँ एक अच्छे कैंटीन का भी इंतजाम है, जहाँ आप चाय, कॉफी, स्नैक्स, मैगी, नूडल्स कुछ भी खा सकते हैं। कुल मिलाकर आप 3 से 4 घंटे में इस जगह को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं और यादगार मेमोरीज अपने साथ ले जा सकते हैं। इसी कुटिया आश्रम राम झूला से 1 किलोमीटर और लक्ष्मण झूला से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आप टैक्सी या स्कूटी हायर कर यहाँ आसानी से आ सकते हैं। हालांकि हम यहाँ ट्रैकिंग करके पहुँचे थे। ये जगह हर उम्र वर्ग के पर्यटकों को अट्रैक्ट करती है, जिसे आप एक ऐसा मिस्टीरियस प्लेस कह सकते हैं जो एंशिएंट भी है और मॉडर्न भी। यहाँ योग और मेडिटेशन भी है और नेचुरल ब्यूटी भी, जो भारतीय सनातन संस्कृति को भी प्रदर्शित करता है और मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर को भी। ये जगह ऋषि मुनि परंपरा की झलक भी पेश करता है और रॉक बैंड मॉडर्न स्टाइल भी, जो भारतीयों को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है और विदेशी सैलानियों को भी। यहाँ शांति है, सुकून है, गंगा की आवाज है। यहाँ जंगल का एहसास है, पेड़ों की निकटता है, झाड़ियों का कटीलापन है और हरियाली की बारिश है। यहाँ चिड़ियों का चहचहापन है, झिंगुर की आवाज है। यहाँ खुद को तलाशने का मौका है, खुद को पाने की उम्मीद है। यहाँ बेपरवाही है, यहाँ बंधनों से मुक्ति है। ऐसा लगता है मैं खो सी गई हूँ अथाह खोज के लिए। मैं यायावर हूँ, जिसे चलना पसंद है, जिसे यात्राओं से प्यार है, जिसे अजनबी शहर अपने लगते हैं, जिसे पहाड़ नदियां साथी लगते हैं, जिसे ना खोने का डर है, ना धूप छांव की चिंता। हाँ, मैं यायावर हूँ।